हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू निर्भर एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, सो हमारा इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपको आई गेस थोड़ा सा माइंड में क्लिक हो गया होगा कि हमें करना है क्या यहाँ पर। सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अभी तक आप पढ़ रहे थे एक चार्ज को इनफाइनाइट से फिक्स पॉइंट पे लेके आ रहे हो। अब यहाँ पर अब आ रहा है कि अगर एक चार्ज पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, अब आप दूसरे चार्जेस को लेके आ रहे हो, या आप ले सकते हो कि आप बहुत सारे चार्जेस को इनफाइनाइट से एक फाइनाइट पॉइंट तक लेके आ रहे हो। ठीक है, उसमें जो आप एनर्जी अप्लाई कर रहे हो उसको बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि आपका कोई चार्ज है Q1 एट पोजीशन क्या है P1, एंड दूसरा चार्ज है Q2 जो कि आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो एट पोजीशन P2R2। तो Q2 पे P1 की वजह से क्या पोटेंशियल फील्ड होगा वो हमें निकालना है, और Q2 पे P1 की वजह से क्या वर्क डन आपको लगेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हमने ले लिया सपोज सपोज चार्ज Q1 lies at point P1 with position R1। ठीक है, अब to bring a charge कौन सा Q2 from infinity to point P2 with position R2 in presence of Q1, and take distance between P1 to P2 is R12। समझ में आया कि ये वाला जो चार्ज था वो पहले से P1 पे था, जो ये वाला जो चार्ज है Q2 उसको आप P2 तक लेके आ रहे हो। तो अगर आपका P2 तक लेके आ रहे हो तो P1 की वजह से जो ऑलरेडी जो P1 पे जो चार्ज है Q1 उसका P2 Q2 पे क्या असर पड़ेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, सो हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं क्या आएगा आपका V1, पोटेंशियल क्या आएगा V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R12। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन बना हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। अभी तो ये हमने केवल ये बोला कि यहाँ पर पोटेंशियल बनेगा इतना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरा निकाल दीजिए V2 को क्या कर रहे हो आप Q2 को इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो कहाँ तक Q1 तक। अब निकाल सकते हो वर्क डन टू कैरी Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू P2 कितना आ जाएगा, इसको आपने मान दिया W इज इक्वल टू आएगा V1 ऑफ Q2। ध्यान से देखना V1 ऑफ Q2। ठीक है, तो W कितना आ जाएगा आपका, V1 कितना है आपका 1/4πε0 Q1 अपॉन R12
और ये क्या हो गया Q2। ओके, सो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा क्या आएगा, W इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ये ध्यान रखना कैसे करके आप चार्ज को लेके आओगे, क्या एक्सप्रेशन बनेंगे आपके। ठीक है, सो ये तो आपका कब के लिए है, जब आपके दो चार्ज हैं। अभी तक हमने पहले एक चार्ज के बारे में पढ़ा, अब हमने दो चार्ज के बारे में पढ़ा, अब हम करेंगे मल्टीपल चार्जेस। अगर मल्टीपल चार्जेस को आप लेके आ रहे हो सर्टेन हाई पॉइंट से, लाइक इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो फिक्स पॉइंट पे, तो वहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ले लिया मल्टीपल चार्ज, बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, कंडीशन वही है कि जो आपका Q1 है P1 पे ही है, Q2 को आप P2 तक लेके जा रहे हो। सिमिलरली Q3 चार्ज और कोई है, उसको आप P3 तक लेके जा रहे हो। फिर Q4 उसको आप P4 तक लेके जा रहे हो। Q5 उसको P5 तक लेके जा रहे हो। ओके, डायग्राम इसका बनाना इट्स नॉट टू इजी, वो आप थोड़ा मेंटली समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर मैं डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा एंड आप लोगों को इजीली समझ में नहीं आएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक हो जाएगा कि हम इसमें एक्चुअल करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो सपोज हमने बोला टू ब्रिंग to bring charge Q1 to point P, तो वर्क डन इतना कितना आ जाएगा, वर्क डन इस केस में W1 मैंने मान दिया, ये आपका 0 है क्योंकि भाई वो P1 पे ही था पहले से, इसको मैंने मान दिया P1। ठीक है, तो P1 पे ही आपने चार्ज लिया था, Q1 रखा हुआ था, तो उसमें वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 to point Q1 P1 P2 point P2 in presence of P1। P1 पहले से था, P1 पे जो चार्ज है Q1 है वो पहले से रखा हुआ था, Q2 को लेके आ रहे हो P2 पे, तो जो वर्क डन उसको मैंने मान दिया W2। W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका V1 Q2, जो कि आपने पहले देख लिया है। V1 कितना आया था आपका Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ये चीज आप ध्यान रखना कि हमें पोजीशन डिस्टेंस कैसे लेना है। R12 मीन्स फर्स्ट का सेकंड के बीच में क्या डिस्टेंस है, फर्स्ट चार्ज का सेकंड चार्ज के बीच में क्या डिस्टेंस है। ठीक है, इसलिए हमने R12 ले लिया, और ये क्या हो जाएगा Q2, तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन डाल देते हैं, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट, ये वाला हो गया आपका एक्सप्रेशन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट है, अभी तक आपका क्या है P1 प्रेजेंट था, अब हमारे P1 P2 दोनों प्रेजेंट है, मतलब P1 P2 पे जो चार्ज है Q1 Q2 है। अब हम लेके आ रहे Q3 चार्ज, कहाँ पे लेके जा रहे हैं P3 पे। ठीक है, तो क्या है वर्क, क्या आएगा वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q3 to point P3 in presence of P1 and P2, दोनों के दोनों पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो वर्क डन है इसको मान दिया आपने W ऑफ
3। तो W ऑफ 3 इज इक्वल टू आ जाएगा बेसिकली V1 और V2 दोनों तो प्रेजेंट थे, और कौन सा चार्ज आ गया आपका, Q3 चार्ज आ गया। ठीक है, तो कितना रिजल्ट आएगा आपका, V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ डिस्टेंस क्या लोगे, R13 3 के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं, प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या आएगा आपका R23, ये चीज आप ध्यान रखना कैसे हम ले रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, या आप इसको लिख सकते हो W ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा Q1 अपॉन R13 प्लस Q2 अपॉन R23। इसको आपने मान लिया एक्सप्रेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम लेके आते हैं Q4 चार्ज को, कहाँ से, इनफाइनाइट से। क्या ले सकते हैं, टू ब्रिंग चार्ज Q4 from infinity to P4 in presence of P1, P2 and P3। तो यहाँ पर ले लोगे आप वर्क डन W4 इज इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 ऑफ Q4। ठीक है, यहाँ से क्या लोगे आप, इसको खोल सकते हो, V1 क्या आएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस क्या लोगे R14 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24 प्लस Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34 मल्टीप्लाई बाय Q4। ये हो गया एक्सप्रेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन नंबर 4। अब हम यहाँ पर ले सकते हैं टू ब्रिंग चार्ज, यहाँ ले लें Qn फ्रॉम infinity to Pn in presence of P1, P2 up to so on Pn-1। ठीक है, अब इस केस में वर्क डन क्या आ जाएगा, इसको मैंने मान दिया W ऑफ n। तो ये कितना आ जाएगा आपका, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सो ऑन Vn-1, और क्या आ जाएगा यहाँ पर Qn। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप रिजल्ट निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, V1 क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1n प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2n प्लस Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3n up to so on Qn-1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn-1 और n। ये कुछ इस तरीके से हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप बेसिकली इसको ले सकते हो समेशन ऑफ
ऑल पेयर, ये आएगा क्यू आई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ले लो आप आर जे आर के। यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं, ये आपका क्यू ऑफ एन यहाँ पर आ जाएगा ऑल पेयर, क्यू जे यहाँ पर है क्यू के। आप देख सकते हो कि आपका ऊपर वाला टर्म Q1 Q2 का भी, Q3 Q4 इस तरीके से आ रहा, तो ये दो चार्जेस आ रहे हैं, तो इसको मैंने ले लिया क्यू जे क्यू के अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे के। या इसको ले सकते हो W ऑफ एन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ले लो बाहर ले लो, समेशन ऑफ ऑल पेयर, क्या आएगा क्यू जे क्यू के अपॉन आर जे के। ठीक है, सो हमारा ये रिजल्ट आया टोटल वर्क डन, या आप उसको W लिख लो, किसके इक्वल है W। ओके, अब आपने बोला ये ऑल पेयर के लिए, अगर मैं इंडिविजुअल पेयर के लिए बोलूँ, लाइक एज जे के लिए बोलूँ, के लिए बोलूँ, तो उस केस में वर्क डन क्या आएगा, यहाँ पर लिख लीजिए आप वर्क डन फॉर ईच पेयर, वर्क डन फॉर ईच पेयर कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ J इज इक्वल टू 1 to N, क्या आ जाएगा, एंड समेशन ऑफ K इज इक्वल टू 1 to N, बट J डज नॉट इक्वल टू K, ये चीज याद रखना, J डज नॉट इक्वल टू K। आप देख सकते हो J के आपके इक्वल नहीं है, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका क्यू जे क्यू के अपॉन आर जे के, बट यहाँ पर आपका 1/2 टर्म एडिशनल आ जाता है जब आप ईच पेयर की बात करते हो, ठीक है। सो ये आपका वर्क डन आ गया। आप देख सकते हो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करो तो आपको धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको करके देखना घर पे, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जर इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अभी तक जो आपने पढ़ा था Q1 की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, या Q1 की वजह से जो पोटेंशियल बन रहा था, या Q2 की वजह से जो पोटेंशियल बन रहा था, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में आपका पोटेंशियल कैसे चेंज होगा। तो जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के लिए आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पहले आपने देखा था कि आप सिंगल चार्ज मीन्स कि आपका जो Q1 चार्ज है किस पर रखा है, P1 पे रखा है, वहां पर आप वर्क डन निकाले थे, तो वहां बोल रहे थे आप 0 वर्क डन आ रहा था वहां, क्योंकि Q1 अपना सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था। बट यहाँ सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ आप एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो, ठीक है। तो आपने लिख दिया सपोज, इसमें आपने ले लिया सपोज वी आर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नेक्स्ट निकाल दीजिए वर्क डन टू ब्रिंग Q1 charge from infinity to point P without any presence of charge
but with presence of external field. External field, तो वर्क डन इसमें आएगा, आपने ले लिया इसको W1, ये आएगा Q1 डॉट ऑफ VR। ठीक है, अब नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम और टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पहले तो हमने सिंगल चार्ज की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं टू चार्जेस की। ठीक है, तो आपने सपोज मान लिया, सपोज चार्ज Q1 एंड इसमें निकाल दीजिए, टू चार्जेस को आप लेके आ रहे हो। ठीक है, टू ब्रिंग चार्ज Q1 from infinity to position R1 in presence of external field, external potential या field, potential V1R। तो इस केस में वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन वो आपने मान लिया W1, ये होगा Q1 डॉट V1R। ओके, अब नेक्स्ट है, ये तो फर्स्ट चार्ज को लेके आ रहे हो, दूसरा वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 from infinity to position R2 in presence of external potential, वो आपने ले लिया V2R। ठीक है, तो इस केस में आपका वर्क डन आपने ले लिया W2 इज इक्वल टू क्या आ गया, Q2 इंटू V2R। ठीक है, तीसरा आपका इसमें ऑलरेडी होगा कि अगर आप एक को लेके आ रहे हो तो एक आपका प्रेजेंट हो जाएगा, तो तीसरा आप इसमें ले सकते हो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 from infinity to position R2 in presence of Q1 at R1। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो वर्क डन ले सकते हो उसको आपने ले लिया W3 इज इक्वल टू क्या आएगा, V1 Q2, जो कि आपने निकाला है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 2। ओके, इसको आपने मान दिया एक्सप्रेशन नंबर 1, इसको आपने मान दिया एक्सप्रेशन नंबर 2, इसको मान दिया आपने एक्सप्रेशन नंबर 3। नाउ आपका वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, तो वर्क डन की भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। तो आप निकाल सकते हो टोटल वर्क डन
क्या आएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, W1 क्या आपका Q1 V1R, Q2 V2R प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 2। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो आप देख सकते हो विदाउट एक्सटर्नल फील्ड और विद एक्सटर्नल फील्ड कितना ज़्यादा आपका रिजल्ट में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। इसके बेस पे हम अभी नेक्स्ट जो वीडियो में है इसके बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं।